यूपीएससी सॉल्व पेपर 2018, ये पार्ट नंबर 3, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये तीसरा भाग है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो धन विधेयक से क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी का क्वेश्चन। किसी बिल यानी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाता है जब इसमें केवल किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। सेकेंड ऑप्शन, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। तीसरा ऑप्शन, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के वियोजन से संबंधित होता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनिमय से संबंधित होता है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन, यानी आकस्मिकता निधि से धन के वियोजन से संबंधित होता है, ये जो है गलत है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भी पॉलिटिकल क्वेश्चन, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सेकेंड ऑप्शन, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य के वोट से अधिक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल एक, क्या है कि एमएलए जो होते हैं उनके वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। यानी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के मूल्य का जो मूल्य होता है, वोट का मूल्य, वो एक ही होता है। लेकिन एमएलए का जो वोट होता है मूल्य, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। भारत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नवाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने में निहितार्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ए ऑप्शन। 34, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। उपयुक्त में से कौन सा आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है। 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कोड सही है। ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। 2 फैक्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो बी ऑप्शन, केवल 3, ये तीसरा फैक्ट, ये 3 फैक्ट है। तो थर्ड फैक्ट जो है ये सही है। विचार करना है। कौन सा युग्म सही है, तो बी ऑप्शन, यानी 1 और 4, ये शहद यहाँ है, ये शहद यहाँ है। तो 1 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई। तो बी ऑप्शन, ये दी गई गवर्नर जनरल को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 39 पॉलिटी, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद जो है रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर देगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो ए ऑप्शन, केवल 1। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद जो है रिक्त कर देना पड़ेगा। और ये तुरंत पद जो है रिक्त नहीं करता है, जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब रिक्त होता है उसका पद।
विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से आपको प्रतिबिंबित करता है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? तो बी ऑप्शन। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई जो है संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की प्रतिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कूट सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठनी किस शैली का है? तो डी ऑप्शन, किशनगढ़ शैली। ठीक है, बड़ी खट्टाणी शैली, किशनगढ़ शैली। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? तो सी ऑप्शन, अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चार ऑप्शन आपके सामने, चार कथन। तो ये हो जाएगा बी, 2 और 4, 2 और 4। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? रूल ऑफ लॉ क्या क्या इसमें है? तो सी ऑप्शन, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। थर्ड नहीं है, बाकी सब है। यानी शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो 1, 3, 4, 1, 2, 4। कौन सा कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो बी ऑप्शन। यदि जनता द्वारा कोई वस्तु सरकार द्वारा कोई वस्तु जो है जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो? चार ऑप्शन आपके लिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि? तो सी ऑप्शन, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। 49 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 और 4। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि के परिणामित नहीं हो पाता है? तो डी ऑप्शन, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, चलिए ये पार्ट थर्ड यहाँ पे समाप्त किया जाता है। पार्ट फोर्थ में हम लोग और भी आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बाकी की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी यूपीएससी से रिलेटेड। और जिसको यूपीएससी से रिलेटेड नोट चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। धन्यवाद।